नाज़रीन, सियाने कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कमान से निकला हुआ तीर और जबान से अदा होने वाला लफ्ज कभी वापस नहीं आ सकते। ये जबान ही है जो इंसान को तख्त पर बिठाती है, और ये जबान ही है जो उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। अपने मुल्क के हालात देखें तो 75 बरस में हमारे सियासतदानों को ये सादा सी बात समझ नहीं आई। हमारे सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए सख्त जबान बोलना जरूरी समझते हैं, लेकिन कोई भी सोच समझ कर बोलना जरूरी नहीं समझता। एक तरफ मेरे कप्तान हैं जो तोल कर बोलना दूर की बात, बोलने के बाद भी तोलने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ मेरे छोटे कायद की भतीजी मैडम साहिबा हैं जो उतने ही सख्त अल्फाज में मेरे कप्तान को जवाब दिए जा रही हैं। कोई भी अल्फाज और लहजा नरम करने को तैयार नहीं। घमसान की लफ्जी जंग जारी है जिसमें सिर्फ इखलाकियात की बात हो रही हो। नाज़रीन, एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि अच्छा मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे महफूज रहें, लेकिन हम अपने सियासी रहनुमाओं की तकरीरें सुने तो कोई भी ऐसा नहीं जो इस मेयार पर पूरा उतरता हो। मेरे कप्तान की मिसाल ले लें। उनकी मौजूदा मुश्किलात की वजह सिर्फ उनकी पहाड़ जितनी बुलंद अना और उनकी लगाम से महरूम जबान है। उन्होंने खातून मजिस्ट्रेट के बारे में जो भी अल्फाज बोले उन पर माजरत कर लेते तो बात खत्म हो जाती और नाअहली की इस तलवार से भी बच जाते जो उनके सर पर लटक रही है। लेकिन उन्होंने अपने अल्फाज पर मुआफ़ी के बजाय उनकी वजाहत करने की कोशिश की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अब 22 सितंबर को मेरे कप्तान पर फर्द जुर्म आयद होगी और कोई भी सख्त फैसला सामने आ सकता है। काश मेरे कप्तान ये बात समझते कि वो अल्फाज जो इंसान के मुंह में कैद होते हैं, मुंह से निकलने के बाद इंसान को अपना कैदी बना लेते हैं। अब मेरे कप्तान अपने ही बोले हुए अल्फाज की जंजीरों में जकड़े जा रहे हैं, जिसका उनको एहसास तक नहीं। हमारे मुल्क की हालिया सियासत में अल्ताफ हुसैन की मिसाल सबके सामने है। उनके एक इशारे पर मुल्क का सबसे बड़ा शहर बंद हो जाता था। वो एक लफ्ज बोलते चुप, और लाखों का मजमा खामोशी की तस्वीर बन जाता। लेकिन इन्हीं अल्ताफ हुसैन से एक बार अल्फाज का इंतखाब गलत हुआ तो सारी की सारी मकबूलियत धरी की दरी रह गई और वो पाकिस्तान में गैर मुतल्लक बनकर रह गए। मेरे कप्तान चाहते तो अल्ताफ हुसैन के अंजाम से सबक सीख सकते थे, लेकिन वो शायद खुद अदालतों से भी ज्यादा जानते हैं, इसलिए माजरत के दो लफ्ज बोलने को तैयार नहीं। नाज़रीन, मेरी कप्तान अपनी हर तकरीर में इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने कौम को शऊर दिया। मेरे कप्तान, ये कैसा शऊर है जिसमें आपके सपोर्टर को ना किसी से बात करने की तमीज रहती है और ना ही वो सोच समझकर जबान का इस्तेमाल करता है। मेरे मुल्क में इल्जाम तराशी, बदजबानी और बदकलामी का जितना रवाज मेरे कप्तान के सियासत में नाजिल होने के बाद से आया है, ऐसा पहले कभी नहीं था। कप्तान के खिलाड़ियों की बात ही छोड़ें, खुद मेरे कप्तान सोच समझकर बोलना गैर जरूरी समझते हैं। ऐसी बेरब्त मिसालें देते हैं कि खुदा की पनाह। कल मुल्तान के जलसे में खिताब करते हुए मेरे कप्तान ने हस्ब आदत मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया और एक ऐसी मिसाल दी जिस पर सिर्फ तौबा ही की जा सकती। मेरे कप्तान ने क्या कहा, सुनिएगा जरा। आजकल हालात ऐसे हैं कि वाले पीपल्स पार्टी या नून लीग के लिए मेहनत कर रहा है, जब घर आता है तो पता चलता है कि बीवी बच्चे सारे तहरीक इंसाफ में आ गए। पुराने जमाने के अंदर जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की और लोगों को इस्लाम की तरफ लेके आए और राय हक पे लेके आए, तो एक वक्त ऐसा था कि आदमी कहीं और होता था, घर में औरतें और नौजवान इस्लाम कबूल कर लेते थे। नाज़रीन, मेरे कप्तान तो एक ही हैं, उन जैसा कोई दूसरा कहां से आए। लेकिन बाकी सियासतदान भी किसी से पीछे रहना पसंद नहीं करते। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और मेरे छोटे कायद की भतीजी मैडम साहिबा भी अल्फाज के गैर मोहतात इस्तेमाल में मेरे कप्तान की राह पर चल पड़ी हैं। कल चिश्तिया में उन्होंने मेरे कप्तान को नाजेबा अलकाबात से नवाजने के बाद तहरीक इंसाफ के हामियों के लिए एक इंतहाई नामुनासिब लफ्ज इस्तेमाल किया। सुनिए मैडम साहिबा ने क्या कहा। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला एक ऐसे शख्स से है जो शैतान भी है और घटिया भी है। सारे पाकिस्तान को यूथिया समझ के रखा है। नाज़रीन, आपने मैडम साहिबा की बात सुनी। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि ज़बान के गैर मोहतात इस्तेमाल में मेरे कप्तान अकेले हैं। मैडम साहिबा भी इसी रास्ते की मुसाफिर बन चुकी हैं। मेरे कप्तान और मैडम साहिबा के बयानात का ये सिलसिला जिस शिद्दत से जारी है, इसके रुकने के आसार तो फिलहाल नजर नहीं आ रहे। लेकिन इन दोनों की सुनने वाली कौम अपने इन रहनुमाओं से 7 सवाल पूछती है। सवाल नंबर 1,
मेरे कप्तान और मैडम साहिबा दोनों नौजवानों की नुमाइंदगी का दावा करते हैं। दोनों रहनुमा नाजेबा अल्फाज बोलकर नई नस्ल की कैसी तरबियत कर रहे हैं। सवाल नंबर 2, मेरे कप्तान के सामने शहबाज गिल की मिसाल थी कि बगैर सोचे समझे बोल देने का नतीजा क्या होता है। क्या मेरे कप्तान ने इससे कुछ नहीं सीखा? सवाल नंबर 3, मुस्लिम लीग नून में शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल जैसे कई लोग हैं। तहरीक इंसाफ में भी असद उमर, हामिद खान और शाह महमूद कुरैशी जैसे सियासतदान हैं जो सख्त से सख्त तनकीद के लिए भी मुनासिब अल्फाज चुन लेते हैं। इन रहनुमाओं से सबक नहीं सीखा जा सकता क्या? सवाल नंबर 4, मेरे कप्तान तो जलसे में एक बार जो बोल दें फिर सोशल मीडिया पर उनके खिलाड़ी जिस तरह इन नामुनासिब अल्फाज को फैलाते हैं और जो तूफान बदतमीजी मचता है उसका जिम्मेदार कौन है? सवाल नंबर 5, मेरे कप्तान अदलिया से माफी मांगने को तैयार नहीं। क्या वो ये साबित करना चाहते हैं कि वो खुद को इदारों से भी बुलंद समझते हैं? सवाल नंबर 6, क्या मेरे कप्तान को रोल मॉडल समझने वाले नौजवान अब दिल से अदलिया का एहतराम करेंगे? सवाल नंबर 7, मजहबी शिद्दत पसंदी का इज़ाब ये कौम भुगत चुकी है। क्या अब हमें सियासी शिद्दत पसंदी का इज़ाब भुगतने को तैयार हो जाना चाहिए?